वेलकम टू सुपीरियर क्लासेस और मैं हूं आपका दोस्त रोहित। जैसा कि मैंने कल कहा था कि आज से आपको एक क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं आज 11th क्लास का मैथ जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगा हमारा, उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो उसमें सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज और फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करूंगा और लास्ट पूरी बुक खत्म करते हुए अपन जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 11th चैप्टर का जो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। और अच्छी बात मैंने क्या कहा था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेंगे। जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो भी हिंदी और इंग्लिश रहेंगे। जो एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा वो भी मैं कोशिश करूंगा कि पूरा आपको समझ में आए, हिंदी में भी और ऐसे ही इंग्लिश में भी सेम। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन लेते हुए चल रहे हैं। इसमें कि क्या है, पहला चैप्टर हमारा जो है, पहला चैप्टर पहला चैप्टर है हमारा समुच्चय यानी कि सेट्स। पहला चैप्टर हमारा है सेट्स। तो कुछ सेट्स के बारे में समझ लेते हैं कि सेट्स होते क्या हैं। सेट्स क्या होते हैं? सेट्स एक ऐसे ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, सेट्स एक ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि क्या होते हैं, बहुत ही वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब एक ऐसा कलेक्शन जिसमें भी किसी को भी संदेह ना रह जाए, डाउट ना रह जाए। अगर ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए कुछ और हो रहा हो, दूसरे के लिए कुछ और हो रहा हो, ऐसा ना हो। एक ऐसा कलेक्शन हो जो यूनिवर्सली लोग एक्सेप्ट कर सकें, एक ऐसा कलेक्शन जिसको लोग मान सकें, तुम प्रूफ कर सको उसको, सिर्फ अपने स्तर पे नहीं, सारे सभी लोगों के स्तर पे। यानी कि जो एक ऐसा कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब यही होता है कि एक ऐसा कलेक्शन जिसमें कि तुम्हें ये कोई डाउट ना रह जाए कि तुम्हारे लिए कुछ और है और दूसरे के लिए कुछ और है। तो अगर तुम्हारे लिए कुछ और होगा, दूसरे के लिए कुछ और होगा, ऐसे कलेक्शंस को, ऐसे ग्रुप को या ऐसे समुच्चय को या ऐसे समूह को हम कभी भी क्या नहीं कहेंगे, सेट्स नहीं कहेंगे। तो कैसे कलेक्शन, जैसे कि मान लो मैं कह रहा हूं कि जैसे मैं कह रहा हूं 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का ग्रुप, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का ग्रुप। अब 1 से लेकर 10 तक की संख्या क्या होंगी, फिक्स होंगी। 1 होगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 क्या होंगी, फिक्स होंगी। अगर ये संख्या फिक्स है तो ये क्या होंगी, वेल डिफाइन हो जाएंगी। क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याएं भी कह दूं तो सम संख्याएं हो जाएंगी ये। अगर 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का ग्रुप मैं कह रहा हूं, तो क्या अगर तुम्हारे लिए ये है तो क्या किसी और के लिए कुछ और होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यही होती हैं, तुम्हारे लिए भी यही होंगी, किसी और के लिए भी यही होंगी। तो इसीलिए ये क्या हो गया, एक कलेक्शन वेल डिफाइन हो गया है। अब मैं कह रहा हूं एक कोई जू है, एक कोई चिड़ियाघर यानी कि जू है, तो उस जू में क्या है, मान लो जानवर है। अब मैं कह रहा हूं कि ए, मैंने मान लिया है कि ए जू में सभी जानवरों का समूह है, यानी कि ए जू है जो, उसमें जो भी जानवर है उनका सबका समूह। तो क्या ये सही होगा, कलेक्शन बन पाएगा? हाँ बिल्कुल बन पाएगा। क्योंकि अगर ए जू है तो इसमें एक फिक्स होगा कि 1000 है या 2000 है या कितने हैं, जू में जानवर कितने हैं वो फिक्स होगा। भले हम उसको गिन नहीं पा रहे हैं, ये बात ठीक है कि मैं इसको गिनना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन जब हम गिन लेंगे या उसको काउंट कर लेंगे तो ये पॉसिबल तो है ना। क्योंकि एक जू में, मान लो मैं कह रहा हूँ कि एक ए जू में सपोज ऐसे समझो कि एलिफेंट, हाथियों का समूह, समझ रहे हो, एलिफेंट्स का समूह अब कितने होंगे, गिन लेंगे हम कि 20 होंगे या फिर 200 होंगे या 500 होंगे। ये क्या करेंगे, हम इनको गिन सकते हैं ना, काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये वेल डिफाइन हो गया है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ इस जू में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पृथ्वी पर सारे जानवरों का, मैं ये कह रहा हूँ एक फिक्स जू है, उस जू में एलिफेंट्स का समूह बताओ, यानी कि सेट्स बताओ, तो ये हो जाएगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा हूँ इसी में कि ए ही जू है, क्या है, ए ही जू है हमारा, ए जू है। अब इसमें कह रहा हूं मैं सबसे खतरनाक यानी कि डेंजरस जानवरों का समूह। तो क्या ये वेल डिफाइन है? नहीं है। क्योंकि डेंजर जो होते हैं वो किसी और के लिए कुछ और होगा और किसी और के लिए कुछ और होगा। जब डेंजर शब्द आ जाता है तो इसका मतलब हो गया है कि तुम्हें किस चीज से डर लगता है। डेंजर क्या होता है, जिससे तुम्हें डर लगता हो या जो तुम्हें हानि पहुंचा सकता है, वही तो डेंजर होता है। अब सपोज किसी के लिए एलिफेंट डेंजर है, लेकिन कोई एलिफेंट के साथ बहुत फ्रेंडली होता है, हो जाते हैं ना लोग। तो एलिफेंट के लिए कोई बहुत फ्रेंडली है, तो वो क्या सेट बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। मान लो कोई लॉयन है, अब शेर के साथ कोई क्या होता है, बहुत
कई लोग उसको पालते भी हैं, सर्कस में भी होते हैं, तो क्या उनके लिए खतरनाक होता है? नहीं होता है। तो ये कोई वेल डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि कौन सा जानवर किसके लिए कितना खतरनाक है। अगर ये वेल डिफाइन नहीं हो पा रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, इसका सेट्स नहीं बन पाएगा। हम सेट उन्हीं चीजों का बनाएंगे जो कि क्या होती हो, बहुत ही वेल डिफाइन होती हो, जो सभी के लिए एक्सेप्टेबल हो, जिसको सभी लोग मान सकें, उसको क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन यानी कि सेट्स। तो अगर सेट्स की कोई डेफिनेशन पूछे तो इतनी सी डेफिनेशन पर्याप्त होगी, इसके लिए इनफ होगी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन यानी कि एक ऐसा कलेक्शन जो कि बहुत ही सुसज्जित यानी कि बिल्कुल विदाउट एनी कंफ्यूजन हो, उसको क्या बोलेंगे हम, सेट्स बोल देंगे। ओके, तो इधर आ जाओ। अब सेट्स में क्या होते हैं, जो भी हम सेट्स हैं उनको डिनोट किससे करते हैं, उसको हम कैपिटल वर्ड से करते हैं। अब वो कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल एम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही कुछ सेट्स हैं जिनके लिए हमने पहले से ही हमारे फिक्स हैं, जैसे एन। एन किसका है, किसके लिए फिक्स है, एन है द सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। एन की एन जो है वो हमारे किसके लिए फिक्स है, एन है हमारे द सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह। इनकी जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इनकी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गई, 4 हो गई, ये क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं। तो इनका जो समूह होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एन से डिनोट करेंगे। ऐसे ही जेड हो गया द सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर्स। इनकी जो हमारे पूर्णांकों का समूह होगा वो क्या हो जाएगा, क्या होगा वो, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, उसको हम जेड से डिनोट करेंगे। अब क्यू आ गया, क्यू क्या है, द सेट्स ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। इनकी परमेय संख्याओं का समुच्चय, किसका, परमेय संख्याओं का समुच्चय। तो परमेय संख्याएं जो भी होंगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे, क्यूब से। आर द सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इनकी जो रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्या का समूह है, उसको किससे करेंगे, आर प्लस से। और जेड प्लस द सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको किससे करेंगे, जेड प्लस से करेंगे। क्यू प्लस, प्लस आ गया है यानी कि पॉजिटिव हो जाएंगे, आर प्लस है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, सभी धन वास्तविक संख्याएं। आर किसके लिए, रियल नंबर। ओके, रियल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ फिक्स हैं, इनको हम लिख लेते हैं, इनको नोट कर लो जरा, इनको नोट कर लो कि किसके लिए कौन सा हो जाएगा। इसके लिए इनको नोट कर लेते हैं, एक बार इनको नोट कर लो। अगर नोट करने में कोई दिक्कत है तो वीडियो पॉज कर लिया करो, क्योंकि ये वीडियो है, क्लास तो है नहीं, वीडियो है, तो इसको पॉज कर लो, उसके बाद लिख लो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने जल्दी हटा दी स्लाइड या कुछ है तो इसको पॉज करके आराम से लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज पे आते हैं, हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे हम। तो ये क्या है, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट है इसका, चैप्टर फर्स्ट के ही ये फर्स्ट क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको देखो ये किसमें मिल जाएगा, इंग्लिश में मिल जाएगा, इस साइड हिंदी में मिल जाएगा, जिससे कि किसी भी बच्चे को ये प्रॉब्लम ना हो कि अगर वो हिंदी नहीं पढ़ सकता है तो उसके लिए हिंदी में भी अवेलेबल है, और जो इंग्लिश पढ़ सकता है उसके लिए इंग्लिश में भी है। और इसके नाम जो होते हैं वो मैं भी कोशिश देखो कर रहा हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बोल रहा हूँ, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ और इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ। तो आप लोगों को वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं कोशिश करूंगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं पर डे ही एक वीडियो अब डालने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज बिल्कुल। अभी जो आज क्वेश्चन लिए हैं कुछ वो सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट उसी के आगे फिर से सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये चैप्टर फर्स्ट है, और इस चैप्टर फर्स्ट में हमारा आ गया फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो मैंने क्या बताया था, अभी मैंने बताया था वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब इसमें यही देखना है, हमें यही समझना है कि अगर ये समझ गया कि वेल डिफाइंड क्या मतलब है तो फिर इन क्वेश्चनों को बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। और सेट्स कोई कठिन टॉपिक नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, छोटी सी बात समझनी है हमें। सिर्फ एक छोटी सी बात यही समझनी है कि वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड का देखो सीधा सा मतलब ये है, जो ना कि सिर्फ तुम्हारे पर्सनली नहीं लेना इन चीजों को, अगर पर्सनली लोगे तो फिर वो वेल डिफाइंड नहीं हो पाती। वेल डिफाइंड कब होती है, जब वो यूनिवर्सली होती हैं, यानी सभी लोग उसको मानते हैं, तभी तो वो वेल डिफाइंड होगा। ओके, तो इतनी सी बात याद रखनी है हमें कि कलेक्शंस क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर
जे, यानी कि जो हमारे मंथ्स हैं उनका ऐसे कलेक्शन बताओ जो कि किससे स्टार्ट हो रहे हो, जे से स्टार्ट हो रहे हो। तो पहले तो ये देखो, एक एक से चीज समझते हैं बहुत आराम से, बहुत एक एक से। पहले ये क्या कहा, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स। ओके, क्या हमारे मंथ्स फिक्स होते हैं? जी हाँ, मंथ्स फिक्स होते हैं। 12 कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब ये मंथ सभी के लिए ही तो 12 होते हैं, ऐसा तो है नहीं कभी 13 हो गए, कभी 14, कभी 10 ही रह गए, कभी 2 हो गए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो मंथ क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। तो पहली चीज हमने समझ ली कि हाँ ठीक है, मंथ फिक्स हो गए, इसीलिए ये तो वेल डिफाइन हो गया है कि ये क्या है, फिक्स है। एक चीज हो गई कि मंथ फिक्स है। ऑफ अ ईयर, एक ईयर में मंथ फिक्स होते हैं, उस ये चीज हो गई। बिगिनिंग विद द लेटर जे, अब हमारे जो भी मंथ होते हैं उनका एक फिक्स मीनिंग भी होती है, स्पेलिंग भी क्या होती है इंग्लिश में, फिक्स होती है। ऐसा तो है नहीं कि मान लो मैंने लिख दिया है मार्च, अब कोई मार्च ऐसे लिख रहा है, कोई मार्च ऐसे, तो ओ से तो लिख नहीं सकता है मार्च, मार्च तो एम से ही होगी। तो इसका फर्स्ट लेटर अगर मार्च एम से हो रही है तो ये मार्च का फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा या नहीं? तो मार्च का अगर फर्स्ट लेटर एम हो रहा है तो ऐसे ही जनवरी। अब वो यही पूछ रहा है कि ऐसे महीनों के नाम बताओ, ऐसे मंथ्स के नाम बताओ जो कि किससे स्टार्ट हो, बिगिनिंग किससे हो रही हो उनकी, जे से हो रही हो। तो हम एक बार मंथ लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। वैसे आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से निकाल ही सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए लिख लेता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये सारे हमारे क्या हो गए हैं? मंथ हो गए हैं। अब इसमें जनवरी किससे स्टार्ट हो रहा है? जे से, और यही वो पूछ रहा है, एक हो गया। फरवरी एफ से नहीं होगा, मार्च एम से नहीं होगा, मार्च अप्रैल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये क्या होगा? जून। ये हो जाएगा क्योंकि ये भी किससे स्टार्ट होता है? जे से ही ये भी स्टार्ट होता है। तो जून हो गया, जुलाई हो गया। इसके बाद हो रहे हैं कोई? नहीं हो रहा है। तो जब जून, जनवरी, जून और जुलाई, यानी कि कितने हो गए हैं? 3 मंथ हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 3 मंथ्स हो गए हैं, जो कि किससे स्टार्ट हो रहे हैं? जे से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें अभी लिखना नहीं है, सिर्फ इतना बताना है कि कितने होंगे और क्यों होंगे। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कौन से सेट्स हैं, और जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर को भी क्या करना है? जस्टिफाई करना है, यानी कि ये बताना है कि ऐसा है क्यों। ओके, तो इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया है कि जे मंथ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा था कि जे अक्षर से स्टार्ट कौन से मंथ होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आ गया है समझ। अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा आते हैं? सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, द कलेक्शन ऑफ ऑल मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो अगर ये पूछा है तो ये भी इजी ही तो है, समझ रहे हैं? ये क्या इजी है? हाँ, लेकिन इसमें पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि वो पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है मोस्ट टैलेंटेड, यानी कि जो सबसे प्रतिभाशाली लोग कौन से हैं। अब सबसे प्रतिभाशाली, फिर वही बात आ गई है कि प्रतिभा हर क्षेत्र में हर किसी के लिए अलग अलग होती है। कोई अगर मैच खेलता है तो मैच में हो सकता है उसकी बॉलिंग अच्छी हो, उसकी बैटिंग अच्छी हो, उसका कुछ अच्छा हो, वो हो सकता है सिंगल न लेता हो, सीधा 6 लेता हो, तो उसको वो इस मायने में अच्छा हो जाता है। होता भी है ना कि हमें कोई और प्लेयर अच्छा लगता है, किसी को कोई और प्लेयर अच्छा लगता है। तो क्या ये फिक्स है? अगर मैं कह दूं कि कोई सचिन है मान लो, तो सचिन ठीक है, वो पद्म उससे सम्मानित है, भारत रत्न से है, सब है, ठीक है, अच्छा करियर है। लेकिन क्या सभी को सचिन पसंद है? जितने भी दुनिया में लोग हैं, क्या उन्हें सभी को सचिन पसंद है? ऐसा तो है नहीं। हाँ, अच्छा है वो, ठीक है, लेकिन मोस्ट टैलेंटेड, जब बात आ गई है मोस्ट टैलेंटेड की, तो बात एक की आएगी। सपोज 10 प्लेयर के नाम मैंने दे दिए, उसमें से मैं कह रहा हूँ मोस्ट टैलेंटेड, तो सभी के लिए ये अलग अलग होंगे। या तो वो कहे कि हाईएस्ट स्कोर्ड, जिसने के हाईएस्ट रन बनाए हो, तो वो तो चलो ठीक है, गिन के काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर टैलेंटेड की बात आ रही है तो वो कोई फिक्स नहीं रहेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये फिक्स नहीं होगा। अब वो कह रहा है मोस्ट टैलेंटेड राइटर, तो राइटर किसी को कोई स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छी लगती हो, किसी को कोई पोइट्री अच्छी लगती हो, किसी को कोई कविताएं शायरी वगैरह अच्छी लगती हो, तो हर किसी के लिए अलग अलग शायर या राइटर हो सकता है। इसीलिए ये क्या होगा?
फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा नहीं निकल पाएगा, फर्स्ट वाले में हो जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में उसने पूछा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का ना संग्रह। अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज यानी कि मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन, तो मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन या मोस्ट जो होंगे हमारे, मोस्ट जहां भी लग जाता है वो हमारी पर्सनल चॉइस आ जाती है। मोस्ट जहां भी लग जाता है वो हमारी क्या आ जाती है, पर्सनल चॉइस हो जाती है। और जब हम पर्सनल होते हैं तो उनका हम सेट्स नहीं बना सकते, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो थर्ड क्वेश्चन नहीं होगा। समझ में आ रहा है ये थर्ड क्वेश्चन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या आ गया है, मोस्ट आ गया, और मोस्ट जहां आता है वो पर्सनल हो जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो ये एक फोर्थ क्वेश्चन में, मान लो सपोज आपकी 11th क्लास है, आपकी 11th क्लास है, तो क्या 11th क्लास में बच्चे फिक्स नहीं होंगे? फिक्स ही तो होंगे। 30 होंगे, 40 होंगे, 100 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, ऐसा होता नहीं है, क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी होंगे लेकिन फिक्स होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी बच्चे होंगे वो क्या होंगे, फिक्स होंगे। और अगर वो फिक्स होंगे तो फिर से वही बात आ गई, अगर चीजें फिक्स हो रही हैं, अगर मान लो तुम जा रहे हो अपने क्लास में, गए हो 11th में, तुम गए, तुमने काउंट किया 30 निकले, ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे हो, ये नहीं कह रहा हूँ उसमें कितने हैं, 30 हैं, दूसरा कोई आया उसके लिए भी तो 30 ही होंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, ये वेल डिफाइन हो गया है हमारा कि मुझे पता है क्लास में कितने बच्चे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब आते हैं फिफ्थ, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। यानी कि 100 से कम जो भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी उनका संग्रह निकालना है। तो उनके संग्रह के लिए हम क्या करेंगे, अब 100 से कम कौन सी होती हैं, 99, 98, 97, ऐसे ही हम जाएंगे उल्टा, तो एक तक जाएंगे, क्योंकि वो क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर कह रहा है, और नेचुरल नंबर हमारे एक से ही स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हैं, ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये फिक्स हो गया है कि 1 से लेकर 99 तक जो भी नंबर्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर होंगे। और ये कितने हैं, 99 नंबर है, यानी कि ये क्या हो गया, ये फिक्स हो गया है फिर से। और जब भी फिक्स हो जाता है तो क्या होता है, वो कलेक्शन हम उसको मान सकते हैं या उसका बना सकते हैं, समझ रहे। तो ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया, सही हो गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ ऑल द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। यानी कि जो मुंशी प्रेमचंद जी थे उनके द्वारा जो भी नॉवेल्स लिखी गई हैं उनका संग्रह पूछ रहा है। तो मुंशी प्रेमचंद जी जो थे उनने एक फिक्स ही तो काउंट होगा उनकी, 10 पोइट्री है या 12 है या 15 है या 30 है या 100 है, ये फिक्स होगा। और जब फिक्स हो गया तो फिर से वही बात कि हमारा कलेक्शन हम उनका बना सकते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन में हम ये तो कर लेंगे, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर वो ये कह देता है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी सबसे अच्छी उपन्यास का संग्रह बताइए, या सबसे अच्छी 2 उपन्यास का संग्रह बताइए। अब उनने 30 लिखी हैं, अब किसी के लिए कुछ और 2 अच्छी हैं, किसी के लिए कुछ और है। जब ये किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ और वाला फंडा आ जाता है ना, तो यही प्रॉब्लम हो जाती है। अगर किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ और हो गया ना, तो समझ लो इसका समुच्चय तुम कभी नहीं बना पाओगे, कभी ग्रुप नहीं बना पाओगे इसका। इसीलिए इसको हम सेट्स नहीं मानेंगे। कब, जब वो कह देगा कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी किन्हीं 2 उनका संग्रह बताइए, पोएम का या पोइट्री का या जो भी है उपन्यासों का, तो ये हो जाएगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो कह रहा है सभी ये बताइए लिखी कितनी है, तो बिल्कुल फिक्स है, लिखी होंगी, फिक्स होंगी, तो ये हो जाएगा। ओके, अब हो गया हमारा 7th नंबर। 7th नंबर सभी संपूर्णांकों का समुच्चय, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे, जो भी प्लस में होती हैं, 5 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, ये सभी क्या है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ही तो हैं। तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये तो बात सही है, ये अनंत तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, लेकिन जहां तक भी जाएंगे काउंटेबल होंगे, बिल्कुल होंगे काउंटेबल। इसीलिए इनका क्या हो जाएगा, कलेक्शन इनका भी बन जाएगा। तो 7th नंबर का भी हमारा कलेक्शन बन जाएगा।
अब आ जाते हैं हम 8th नंबर पे। देखो इसमें एक चीज और पूछी थी कि इसका औचित्य भी बताइए। औचित्य क्यों पूछा है उसने? औचित्य इसीलिए पूछा है क्योंकि औचित्य पूछा है, औचित्य इसीलिए पूछा है क्योंकि औचित्य में हमें ये भी बताना है कि उसका रीजन क्या है। अगर हम रीजन नहीं बता पाएंगे तो फिर हमारा आंसर देने का कोई मतलब नहीं है। अभी शायद वीडियो में फ्रेम हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उसको सही कर लिया है। ओके, हो जाता है, ऐसे छोटी छोटी समस्या आती रहेंगी, तो इसके लिए आप लोगों को भी तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग होती है तो उस टाइम पे बहुत सारी टेक्निकल चीजें एक साथ चल रही होती हैं, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ हैंग कर जाता है, कई बार कुछ चीजें हो जाती हैं, वो हो सकता है। इसके लिए आपको तैयार होना होगा थोड़ा सा। तो 8th नंबर क्वेश्चन पे क्या आ गया है? द कलेक्शन ऑफ ऑल, 8th नंबर पे क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन द चैप्टर, इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्या होंगे? फिक्स होंगे। अगर इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन फिक्स हैं तो क्या हो जाएंगे? हमारा बिल्कुल फिक्स कलेक्शन हो जाएगा। तो इसका भी 8th नंबर का भी हम कलेक्शन निकाल सकते हैं। अब आ जाता है हमारा 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में क्या होगा? द कलेक्शन ऑफ ऑल द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। फिर वही बात आ गई है, मैंने क्या बताया था कि जब मोस्ट बात आ जाती है या ये कह देता है कि डेंजर बताओ, अच्छा बताओ, बुरा बताओ, तो ये कोई फिक्स नहीं हो पाता। इसीलिए हम इसका क्या होगा? 9th वाले का कलेक्शन नहीं बन पाएगा क्योंकि खतरनाक किसी के लिए कुछ और है और किसी के लिए कुछ और है। ओके, तो इतनी बात समझ में आ रही है। इसमें देखो मैंने बताया एक ही चीज ध्यान रखनी है हमें, सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि मोस्ट क्या, मोस्ट जहां भी आ जाएगा तो फिर तुम उसको डिफाइन नहीं कर पाओगे क्योंकि वो हर किसी के लिए पर्टिकुलर लोगों के लिए अलग हो जाता है, वो पर्सनली हो जाता है, वो समझ रहे हैं? तो इसीलिए उसको तुम डिफाइन नहीं कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं? अपने क्वेश्चन नंबर आते हैं हम सेकंड पे। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। जो भी चीज समझ में ना आए तो उसको कमेंट करके बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा किया करूंगा कि आप लोगों की जो भी क्वेरी या डाउट्स होंगी तो उसको नेक्स्ट वीडियो में पहले स्टार्टिंग में बता दिया करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, अपना जो भी क्लास कंटिन्यू है वो उसको कंटिन्यू कर रखेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि मान लीजिए a बराबर कोई संख्या दी गई रिक्त स्थान में, उसका ये, इसको समझाने से पहले पहले मैं एक चीज समझाना चाहूंगा कि इसमें क्या होता है। ये जो हमारे सिंबल, अभी इसमें बहुत सारे सिंबल्स दिखेंगे, तो ये सिंबल किसके लिए होते हैं? ये जैसे सिंबल हो गया, ये सिंबल किसके लिए? ये एलिमेंट का सिंबल है, यानी कि किसका है? एलिमेंट का। यानी कि ये मैं कह रहा हूं जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये क्या है? 1 2 3 4 5। अब मैं कह रहा हूं कि इसका एलिमेंट बताओ। एलिमेंट, समझ रहे हो? इसका क्या बताना है तुम्हें? एलिमेंट बताना है, ठीक है। तो तुम्हें इसका क्या बताना है? एलिमेंट बताना है। तो एलिमेंट में क्या करेंगे? जैसे इसका एलिमेंट का मतलब होता है अवयव, यानी कि कितने उसके सदस्य हैं, सदस्य अवयव, बहुत सारी एलिमेंट ये एक ही चीजें होती हैं। तो जैसे मैं इसका, इसके सदस्य कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ये किसका चिन्ह है? अवयव का। अब इसके अवयव को बताने का, एलिमेंट बताने का मतलब ये है, अब मैं ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे कि ये बताइए कि इसका ए है, इसका क्या, क्या 3 जो है वो अवयव है? तो हमें कैसे बताना पड़ेगा? 3 किसका अवयव है? 1 2 3 4 और 5 का। तो क्या इसका अवयव है? अगर है तो हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? ये वाला। ये एलिमेंट का ही सिंबल होता है ये बताने के लिए। और अगर ये नहीं है तो हम क्या कर देंगे? इस टाइप से कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें यही बताना है कि कौन सा किसका एलिमेंट है या नहीं है, समझ रहे हैं? जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अब मुझे दे दिया गया है लेट ए कोई नंबर इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। ये सिंबल किसका है? अभी बताया ना मैंने, ये सिंबल किसका है? एलिमेंट का। और ये सिंबल किसका है? नॉन एलिमेंट का। इनकी ये अगर इसका अवयव है तो ये वाला हो जाएगा, अगर नहीं है तो ये वाला हो जाएगा।
अब इस वाले में हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि फर्स्ट, जैसे ए बराबर मुझे एक बार फिक्स कर दिया है उन्होंने, ए बराबर क्या दे दिया है 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ए इक्वल कितना है 1 2 3 4 5 6, ये हो गया है। अब वो मुझसे ये पूछ रहा है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5 जो है वो ए का एलिमेंट है या नहीं है। तो मुझे फिर से ये देखना है कि 5 जो है वो ए में अवेलेबल है या नहीं है। इसको अगर टर्म्स में हम उसी की मैथ की टर्म्स में बोलेंगे तो बोलेंगे अवेलेबल है या नहीं है। लेकिन इसमें ये देखो अवेलेबल है क्या, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे 5, जी हाँ 5 है, ये रहा इसमें 5, तो ये इसका एलिमेंट हो जाएगा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, सेकंड में कह रहा है वो 8 जो है वो ए का एलिमेंट है या नहीं है, इसका अवयव है या नहीं। तो क्या इसमें 8 है, नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन 8 नहीं है। अगर 8 नहीं है तो ये 8 इसका क्या हो जाएगा, एलिमेंट नहीं होगा, इसका अवयव ये नहीं होगा। ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, वो कह रहा है 0 जो है वो ए का एलिमेंट है या नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है और 6 तक जा रही है, 1 से स्टार्ट होकर 6 तक जा रही है, तो इसमें 0 तो कहीं है नहीं। और जब 0 नहीं है तो ये इसका एलिमेंट होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं, इसको समझ में आ रही है बात। कोई भी संख्या है अगर उसमें जितने भी उसके सदस्य दिए गए हैं, इसको सदस्य भी बोलते हैं, जिसके जितने भी सदस्य हैं अगर वो है तो उसके वो सदस्य हो रहे हैं, और अगर नहीं है तो उसके नहीं है। यानी कि एलिमेंट अगर उसमें है तो है और नहीं है तो नहीं है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे है, जैसे फोर्थ नंबर पे आते हैं तो फोर्थ जो है ए का एलिमेंट है या नहीं, इसमें सिर्फ इतना ही बताना है, इसमें सिंबल लगाना है या नहीं है। तो फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ वाले में इसका है, क्यों है, ये देखो फोर्थ रहा है यहाँ पे, है ना, ये फोर्थ है इसमें, तो फोर्थ वाले में रख देंगे। अब यहाँ पे आ जाओ फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ में क्या है, 2 ए का एलिमेंट है या नहीं है। फिर वही बात, 2 है इसमें तो बिल्कुल है, हो गया एलिमेंट। 6 वाले पे आ जाते हैं। 6 वाले में क्या है, 10 ए का एलिमेंट है या नहीं है, 10 है ही नहीं इसमें, तो इसका नॉन एलिमेंट हो जाएगा, यानी ये इसका अवयव नहीं है। तो अभी हम स्टार्टिंग में छोटी सी वीडियो रखते हैं, फिर आप लोग उसको देखना, फिर मैं धीरे धीरे लंबी क्लासेस करेंगे, नया चैप्टर है, नई क्लास है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए आज हम क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं, और कल से हम फिर एक इसी के आगे से थर्ड क्वेश्चन लेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में इसी के आगे से थर्ड क्वेश्चन लेंगे हम। ओके, थर्ड क्वेश्चन अभी ये आगे डले हुए हैं, लेकिन अभी बता नहीं रहा हूँ मैं, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप लोगों को देखने में दिक्कत आएगी। ओके, तो आज मैं यहीं तक रखता हूँ, और आप लोग इसको क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर, और दोस्तों को भी बता दीजिए कि 11th क्लास की एकदम अप्रोप्रिएट, एकदम प्रॉपर क्लास चल रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने 2 वीडियो डाल दिए या इधर से डाल दिए उधर से डाल दिए, बिल्कुल क्वेश्चन फर्स्ट से ही चलेंगे, अपन पूरी बुक खत्म करेंगे इसको। और 10th क्लास की मैं बहुत जल्दी 10th क्लास का भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 10th क्लास में भी अभी क्वेश्चन डालना, उसमें भी क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, अपन लास्ट तक जाएंगे, लास्ट तक जाएंगे, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए, इसको तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। ओके, यहीं तक रखते हैं आज क्लास, और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।